सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। अब प्रार्थना लौट चुकी है शिवांश के घर और अब वह घर से नहीं जाने वाली है। सोनालिका शिवांश से कहती है, तुम कहाँ सोओगे? जिसके बाद शिवांश जवाब देता है, अपने कमरे में। और कहाँ? इस पर सोनालिका कहती है, लेकिन वहां तो प्रार्थना सो रही है ना। तभी शिवांश कहता है, तो क्या हुआ? वह बेड पर सोएगी और मैं सोफे पर सो जाऊंगा, पर सोऊंगा तो यहीं, क्योंकि यह मेरा कमरा है। ये सब सुनकर सोनालिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब वह लोग प्रार्थना को घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रार्थना की माँ ने साफ कह दिया है कि अगर उन्होंने उसकी बच्ची को घर से निकाला तो वह जाकर सोनालिका के माता पिता को बता देंगी कि प्रार्थना और शिवांश की शादी हो चुकी है। यह सुनकर बुआ माँ डर जाती हैं और चुप हो जाती है। प्रार्थना घर पर ही रुक जाती है और अब उसने ठान लिया है कि वह किसी से नहीं हारेगी और न ही अपने पति और अपने कमरे को छोड़ेगी। उसकी माँ और बहन वापस चली जाती हैं, लेकिन इस बार प्रार्थना किसी से डरने वाली नहीं है। अब शिवांश कहता है, प्रार्थना, अगर तुम मेरे इतने पास रहोगी तो मैं तुम्हें गले से लगा लूंगा। और सच में वह उसे गले लगाने वाला भी है। जी हाँ, आने वाले ट्विस्ट में आप ये सब देखेंगे। घर वाले पहले ही प्रार्थना की वजह से परेशान थे। थोड़ी खुशी उन्हें तब मिली थी जब वह घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब उसके लौटने से बुआ माँ के होश उड़ गए हैं। वह बिल्कुल नहीं चाहती कि प्रार्थना घर में रहे और सोनालिका भी चाहती है कि जल्द से जल्द उसकी शादी शिवांश से हो जाए, लेकिन जब तक प्रार्थना घर में है यह संभव नहीं है। दूसरी ओर अब सोनालिका प्रार्थना को परेशान करने वाली है। वह उसे टॉर्चर करेगी और उसके साथ बदतमीजी करेगी ताकि प्रार्थना खुद ही घर छोड़ दे। लेकिन इस बार सोनालिका नहीं जानती कि उसका पाला किससे पड़ा है। इस बार उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आने वाले एपिसोड में जन्माष्टमी फंक्शन दिखाया जाएगा, जहां प्रार्थना बेहद खूबसूरत लगेगी और उसे तैयार करता नजर आएगा शिवांश। दोनों के बीच बहुत कुछ है, भले ही वह खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। शिवांश को लगता है कि प्रार्थना पैसों के लिए आई है, लेकिन प्रार्थना जानती है कि वह क्यों लौटी है। यही गलतफहमी इनके बीच प्यार का इजहार होने से रोक रही है। तो भाई, सीरियल अब और भी धमाकेदार हो चुका है। आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले ट्विस्ट के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप क्या चाहते हैं, सोनालिका की जीत हो या प्रार्थना की? हमें ज़रूर कमेंट करें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।